Good morning students. This video is for class 2 science. आप लोग का एक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देखिएगा, मिल जाएगा आपको वहाँ पे यूट्यूब पे। 3 चैप्टर तक हम लोग क्वेश्चन आंसर जो भी हमारे क्वेश्चन है चैप्टर्स के वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज ये लेसन 2 मैं रीड कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, और बुक को सामने लेके जैसे जैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ उसके हिसाब से रीडिंग करिएगा आप लोग और समझिएगा। वर्ड मीनिंग वगैरह जितना भी था मैं आप लोग को सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्लांट्स प्रोडक्ट्स क्या होता है? तो प्रोडक्ट यानी प्लांट्स प्रोडक्ट पौधों के पैदावार, या फिर आप ये भी कह सकते हैं पौधों के उत्पादित वस्तु, ठीक है। यानी जो पौधा उपजाता है उसे ही हम प्लांट प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? प्लांट प्रोवाइड फूड, पौधे हमें भोजन प्रदान करते हैं या भोजन प्रदान करते हैं। प्लांट प्रोवाइड मेनी यूजफुल थिंग, प्लांट्स बहुत सारे उपयोगी वस्तु प्रदान करते हैं। प्लांट कीप द एयर क्लीन, प्लांट हवाओं को साफ रखते हैं। इन 3 पॉइंट्स पे हम लोग को बात करना है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट प्लांट प्रोवाइड फूड दिस टॉपिक। लुक अराउंड द रूम, आप अपने रूम में देखिए। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक रूम है, आप लोग जहाँ पे होंगे उस रूम को देखिएगा। व्हाट थिंग डू यू फाइंड, आप वहाँ क्या पाते हैं? तो आप लोग को क्या क्या वहाँ पे मिलेगा? जो जो हमारे रूम में होगा, जैसे चेयर, बुक है ना, पेंसिल, भोजन यानी कोई भी खाने वाली चीज़, क्लॉथ, टूथपेस्ट, सॉप, परफ्यूम्स, मेनी मोर आइटम आर देयर। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो ऑल ऑफ दिस आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये जितने भी सारी चीज़ें हैं ये सभी प्लांट से आई हुई हैं यानी बनी हुई हैं, ठीक है। प्लांट हैव मेनी यूजेस, पौधों के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। लेट्स रीड द थिंग वी गेट फ्रॉम प्लांट। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्लांट से जो वस्तु हमें प्राप्त होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वी गेट मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट फ्रॉम प्लांट, हम पौधों से बहुत सारे फल पाते हैं ना। जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, पाल्म हो गया, फिर से पोमीग्रेनेट हो गया, वाटरमेलन, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम पाते हैं प्लांटों से। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ हम पाते हैं। वी गेट मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट, सम फ्रूट आर यूज्ड फॉर जूसेस लाइक ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, एप्पल जूस etc, है ना। तो कुछ हमारे फल ऐसे भी होते हैं जिससे हम जूस प्राप्त करते हैं। जैसे मैंगो का जूस होता है, आप लोगों ने पिया ही होगा, माजा, है ना। ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, ठीक है। फिर पपाया, चेरीज, चिक्कू, एप्पल्स, ग्रेप्स etc आर सम कॉमन फ्रूट्स, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन फ्रूट्स है जो आमतौर पे पाए जाते हैं। उसके बाद है वेजिटेबल्स, प्लांट्स हम वेजिटेबल्स भी पाते हैं, जैसे हम जो सब्जियां घर पे खाते हैं, है ना। वी ईट वेजिटेबल विथ चपातीज एट लंच आवर एट डिनर, ठीक है। हम वेजिटेबल को अपने लंच में या डिनर में सब्जी चपाती के साथ खाते हैं, है ना, सब्जी को, वेजिटेबल्स को। प्लांट प्रोवाइड अस वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेबल, पौधे हमें विभिन्न प्रकार के सब्जियां देते हैं, जैसे पोटैटोज, कैबेज, स्पिनच, चिल्लीज, कोरिएंडर, पीज, लेडिस फिंगर, ब्रिंजाल etc आर कॉमन वेजिटेबल, ठीक है। कुछ ये आम सब्जियां हैं जो हम मुख्य तौर से पौधों से पाते हैं, ठीक है। पोटैटो आलू हो गया, बांधा गोभी, पालक, चिल्लीज यानी मिर्चा, धनिया, मटर, भिंडी, बैंगन etc। फूड ग्रेन्स यानी भोजन के अनाज, कुछ अनाज भी हमारे होते हैं जो हम पाते हैं पौधों से, जैसे वेट हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मिलेट्स हो गया, ये सब। वी ऑल्सो गेट फूड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स, सीरियल और पल्सेस।
दो तरह के ग्रेन्स होते हैं, एक सीरियल और एक पल्सेस। तो सीरियल क्या होता है, पल्सेस क्या होता है? पल्सेस का मतलब दाल होता है, आप लोग जानते हैं। अरहर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम दाल बनाते हैं, बहुत सारे अनाज हैं। और सीरियल्स क्या होते हैं, जैसे वेट हो गया, बाजरा हो गया, मिलेट्स हो गया, राइस हो गया, ये सब हमारे सीरियल्स होते हैं, ठीक है। पल्सेस में ग्राम, अरहर, मूंग, मसूर, पीस, है ना, किडनी बीन्स, ये सब हमारे पल्सेस हो गए। अब आते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस भी हम पाते हैं प्लांट से। इट मेक द फूड टेस्टियर, ये हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द प्लांट, ये भी पौधों से ही आते हैं। टर्मरिक, चिल्लीज, कोरिएंडर लीव्स, क्लोव्स, कार्डोमन आर सम एग्जाम्पल्स। मसाले के कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं। टर्मरिक यानी हल्दी, मिर्च, धनिया पत्ता, लौंग, इलायची, ये सब। दे आर ड्राइड सीड्स, फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स और barks ऑफ सम प्लांट्स। तो ये सब क्या होते हैं, ये ड्राई सीड्स होते हैं, यानी सूखे बीज होते हैं, या फिर किसी फल से हो, या फिर किसी पत्ते से, या फिर किसी जड़ से, या फिर किसी बाक्स, किसी पौधों की बाक्स से। बाक्स मतलब क्या होता है, छल्ला होता है। जैसे पौधों पे जो छल्ले लगे होते हैं उसे बाक्स कहते हैं। छल्ले का मतलब हम लोग भोजपुरी में खोरठी भी कहते हैं, है ना। अब आते हैं, ठीक है, तो फिर हमारा स्पाइसेस हो गए। फिर बेवरेज। बेवरेज का मतलब पेय पदार्थ होता है, यानी जो हम पीते हैं। जैसे चाय पीते हैं ना घर पे, तो चाय क्या है, पेय पदार्थ है। कॉफ़ी है तो पेय पदार्थ है, ठीक है। टी एंड कॉफ़ी आर वेरी कॉमन बेवरेज इन आवर होम्स, ठीक है। टी और कॉफ़ी हमारे कॉमन बेवरेज है जो हमेशा हमारे घर पे होते हैं। वी गेट टी फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट एंड कॉफ़ी फ्रॉम सीड ऑफ कॉफ़ी प्लांट्स, ठीक है। तो चाय के पौधे से हम चाय के पत्तों से हम चाय लेते हैं, और कॉफ़ी प्लांट के सीड से हम कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑयल्स पे। सम ऑयल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग। कुछ हम तेल ऐसे होते हैं जो हम कुकिंग के लिए यानी खाना पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। सम वी अप्लाई ऑन हेयर एंड आवर बॉडी टू। और कुछ ऑयल यानी तेल ऐसे होते हैं जो हम अपने बॉडी में या फिर हेयर में यूज करते हैं। आर ऑब्टेन्ड, सॉरी, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल etc आर ऑब्टेन्ड ऑन क्रशिंग द सीड ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये सब जो तेल हैं, यानी सूरजमुखी का, सरसों का, नारियल का, बादाम का, ये सब जो तेल हैं, हम प्लांट के सीड को क्रश करके यानी पीस के उससे हम तेल निकालते हैं ना। सरसों हमारे यहाँ आमतौर पे होता है तो क्या करते हैं, मिल में लेके जाते हैं ना, तो वो मशीन में डाल के उसको क्रश कर देते हैं, है ना। तो क्रश करने के बाद उससे ऑयल निकलता है ना। फिर है हमारा फाइबर्स। वी गेट फाइबर फ्रॉम कॉटन, जूट एंड कोकोनट ऑयल, ठीक है। कोकोनट कोकोनट प्लांट है, ऑयल नहीं, सॉरी। कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स। फाइबर ऑफ जूट एंड कोकोनट प्लांट आर यूज्ड टू मेक मैट्स, रोप्स, बैग्स, सैक्स etc, ठीक है। तो फाइबर हम कहाँ कहाँ से पाते हैं? फाइबर का मतलब क्या होता है, कोई भी तो फाइबर हमारा कोई भी जैसे धागे वगैरह होते हैं, धागा, उसको हम फाइबर बोलते हैं। तो ये सब कहाँ से आते हैं? कॉटन प्लांट से आते हैं, कोकोनट प्लांट से आते हैं, ठीक है। कॉटन इज यूज टू मेक क्लॉथ। कॉटन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। फाइबर ऑफ जूट एंड कोकोनट प्लांट आर यूज टू मेक मैट्स, रोप्स, बैग। और ये जूट और कोकोनट प्लांट के जो फाइबर होते हैं उनका प्रयोग हम किसी मैट को यानी चटाई को बनाने में, रस्से को बनाने में, बैग को बनाने में, या फिर शैक्स को बनाने में करते हैं, ठीक है। अब देखो, वुड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वुड इज यूज टू मेक टेबल, चेयर, बेड्स, डोर, पेंसिल, पेपर etc, ठीक है। लकड़ियों का प्रयोग हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। ऐसे अब हमारे घर के बेड हो गए, चौकी हम लोग बनवाते हैं उसमें करते हैं, फ्यूल्स के लिए यानी घर में खाना पकाने के लिए भी करते हैं, है ना।
चेयर बनाने के लिए करते हैं, डेस्क टेबल ये सब चीज़ें बनाने के लिए करते हैं, खिड़की बनाने के लिए करते हैं, है ना। तो वुड से पेंसिल पेपर जो भी चीज़ है ये सारे हमारे वुड से ही होते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक हाउस एंड बोट्स। इसका प्रयोग घर बनाने के लिए या फिर नाव बनाने के लिए भी किया जाता है। टिक, शीशम, महागोनी आर सम प्लांट द प्रोवाइड वुड फॉर सच थिंग्स। ठीक है, ऐसे चीज़ों को तैयार करने के लिए कुछ ये हमारे प्लांट्स होते हैं, महत्वपूर्ण प्लांट्स होते हैं, जैसे शीशम हो गया, टिक हो गया, महागोनी हो गया, ये सब। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेडिसिन। वेरियस प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज रूट्स, लीव्स, स्टेम, सीड्स और फ्लावर आर यूज्ड टू मेडिसिन। कुछ हमारे ऐसे पौधों के उत्पाद होते हैं जिससे हम मेडिसिन यानी दवा बनाते हैं। पौधों के रूट से, पत्तों से, तने से, बीज से, फ्लावर से, इन सब चीज़ों का कुछ ऐसे प्लांट है जो कि उनके इन सब चीज़ों से हम लोग मेडिसिन तैयार करते हैं, है ना। सच प्लांट्स आर नीम, तुलसी, क्लोव, टर्मरिक, इक्वेलिप्स, etc। कुछ ये पौधे हैं जिनसे हम मेडिसिन लेते हैं या प्राप्त करते हैं। फिर आते हैं अदर प्रोडक्ट्स, यानी कुछ दूसरे उत्पादित पदार्थ। प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट आर वेरी यूजफुल टू अस। पौधे और उनके उत्पादित वस्तु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी उपयोगी होते हैं। फ्लावर्स आर यूज टू डेकोरेशन पर्पोज एंड मेकिंग सॉप, टूथपेस्ट, परफ्यूम्स, etc। ठीक है, तो फ्लावर्स का प्रयोग फ्लावर्स के प्रयोग हम अपने घर के सजावट यानी कोई भी सजावट के लिए करते हैं, परफ्यूम बनाने के लिए करते हैं, साबुन बनाने के लिए करते हैं, टूथपेस्ट यानी दंत मंजन, परफ्यूम, ये सब बनाने के लिए हम करते हैं। पेंट वर्निशेस एंड डाइज आर मेड फ्रॉम सम प्लांट्स। तो कुछ पौधों से हम पेंट्स या वर्निशेस भी बनाते हैं। वी गेट रबर, पेपर एंड गम फ्रॉम द बार्क ऑफ स्टेम ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, कुछ प्लांट से हम रबर भी प्राप्त करते हैं, उनके बाग से यानी छल्ले से, गम, पेपर ये सब उनके बाग से ही हम प्राप्त करते हैं। वुड इज़ यूज्ड फॉर फ्यूल ऑल्सो। हमने बताया कि फ्यूल का प्रयोग हम वुड यानी फ्यूल के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, यानी जलाने के लिए, ईंधन के लिए। द ड्राई स्टेम एंड लीव्स ऑफ डेथ प्लांट्स आर यूज टू मेकिंग मैनर। और जो पेड़ सूख जाते हैं, जिनके पत्ते सूख जाते हैं, तो उन पेड़ पौधों का प्रयोग हम खाद्य में भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ गेहूँ कटाई होता है हार्वेस्टर से, तो उसको जला दिया जाता है खेत को, क्योंकि वो मैनर यानी खाद बनते हैं। ठीक है, प्लांट मेक द एयर क्लीन। पौधे हमारे हवाओं को साफ स्वच्छ भी बनाते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन टू एयर। ठीक है, तो वो हवाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो हम लोग से निकल के गैस जाती है वो हमारे पौधे लेते हैं और वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, है ना। प्लांट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे बाय वाटर और ब्लोन अवे बाय विंड। ठीक है, तो पौधे जो हैं हमारे मिट्टियों को वॉश्ड भी करते हैं, है ना, यानी साफ भी उसको करते हैं, मिट्टियों को भी। जो पानी में बह के चला गया है, फिर उड़ के चला गया, तो प्लांट अपने पास एकत्रित उस पौधों को वो मिट्टी को कर लेते हैं। ठीक है, अब एज प्लांट प्रोवाइड सो मैनी थिंग्स टू अस। जैसे कि पौधे हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें देते हैं। वी शुड हैव सेव प्लांट एंड ग्रो मोर ट्रीज। जैसे पौधे हमारे लिए इतने सारे चीज़ दे रहे हैं, तो हमको भी पौधों को बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, है कि नहीं। तो आपका ये दूसरा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इसमें टिक द करेक्ट नेम टू एग्जाम्पल ऑफ इच, मैच द फॉलोइंग, ये सब आप लोग पूरा कर लीजिएगा। चैप्टर 3 नेक्स्ट हमारा बाकी है, इसको हम लोग रीड करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ओके, थैंक यू।